हेलो बच्चों, आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से उस दिन परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट बताया गया था। उसमें आपको बताया गया था परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में बताया गया था कि जब दो व्यंजक दिया रहता है उनका गुणनफल दिया हो, मासापा कैसे ज्ञात करते हैं, लासापा कैसे ज्ञात करते हैं और मासापा ज्ञात करने का तरीका, लासापा ज्ञात करने का तरीका। अब इसके बाद उस पर आधारित सवाल देखिए। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले के वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आपको पढ़ना है कि आपको नहीं पढ़ना है। इस वीडियो के माध्यम से आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब आइए बच्चों देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है इसमें एक्सरसाइज 1.1 का। पहला है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। पहले का पहला सवाल देखिए। पहले में दिया है 140 का, क्या दिया है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप देखिए 140 को क्या लिख सकते हैं, आप इनका खंड करेंगे। 140 कैसे करोगे? ऐसे 140 कीजिए। 70 है, इसका नियम है सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी ले सकते हैं। फिर 2 से कट रहा 35, फिर काटो 5 7 35। तो क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये क्या हो सकता है? 2 भागे 2 5 गुणे 7। यही आपका क्या हुआ? 140 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसी प्रकार से देखिए इसका दूसरा प्रश्न दिया था आपको 156 के करने हैं। कितने करना है? दूसरे सवाल में 156 का करना है। तो 156 का करोगे 2 दूना 4 दूना 8, 8 सते 56 हो गए। ये ऐसे कर लीजिए, 2 से काटिए। 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से काटोगे। यहाँ काटोगे 2 सते 7 बचेगी, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से काटो। 2 3 6 2 9 18। फिर अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटो। 3 ने कम 3 कितना? क्या लिख सकते हो? 156 खंड आपने किया, 2 से काटे, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से काटे, 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से काटे 13। तो लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। क्या बन गया? 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। 2 भागे 2 गुणे 3 गुणे 13। यही आपका क्या है? यही आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपका इनका जो है अभाज्य खंड कर रहे हैं। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड द्वारा इनका गुणनखंड का प्रदर्शन है। इसी प्रकार देखोगे इनमें से 5005 है। तीसरा प्रश्न दिया है, ये तीसरा इसका दिया है। तीसरे में आपको मिलेगा, तीसरा क्या दिया था? तीसरे में है 3825। इसका करना बेटा, आपको करने हैं 3825 का। अब आप देखिए 3825 आपने लिखा। सबसे पहले 3 से देखिए कट रहा कि नहीं? 3 से कटोगे तो शायद 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिएगा। 3 से कट कर देखिए, 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, काटिए। 3 से काट दिया आपने, 8 3 दूना 6 और 22, 3 सते 21, 3 बचे 15। 3 से काटिए, 3 से काटोगे तो कितना है? 1275। तो आपका हो जाएगा अब फिर 3 से देखिए, 3 से फिर भाग दो, 3 चौका 12 और 3 दूना 6, 3 बचे 15। फिर 3 से देखते हैं, अब 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब किससे ले चलोगे? 5 से ले चलो। 5 अठे 40, 5 बचे 25। फिर 5 से चलता हूँ, 5 एकम 5, फिर कितना बचा? 5 सते 35। आपका देखिए 3825 का आपने खंड किया, कितना बचा बेटा? 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो 3 2 बार आया है, 3 घाते 2, 5 कितनी बार आया? 2 बार। 5 घाते 2 गुणे 17। ये क्या बन गया आपका? ये 3825 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड है। ये क्या है? ये भी गुणनखंड है,
लेकिन कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका खंड कर रहे हैं। इसके बाद एक सवाल और देख लेते हैं। इसमें इनमें दिया है 5005 का। चौथा देखोगे, अब आपको 5005 का करना है। चलिए, मिलता है आपको चौथे में 5005 का। बाकी क्लियर है? 5 से कर लेते हैं। 5005 का 2 से कटेगा नहीं, 3 से करके देखोगे। चलिए 5 से करते हैं, 5 एकम 5, और तो कटेगा नहीं, या 3 से करके देख लिया जाए। 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से काटोगे, 5 एकम 0 0, अब तो कटेगा नहीं। 5005 को आप लिखिएगा और देख लिया जाए, और किसी संख्या से इसको करके देखते हैं। आइए देखा जाए इसमें 5 से तुमने कटा गया, नहीं कटा। 5 के बाद विषम संख्या क्या आती है? 7 से कटाओ, 7 एकम 7, कितना बचा? 7 से भाग दीजिएगा, 7 एकम 7, 10 5 चौका 28, 7 में ऐड करें 143। अब 7 से कटेगा नहीं, कर पाएगा। अभी 11 से चलते हैं लोग। 11 एकम 11, फिर 11 में 33, फिर 13 से देखिए तो क्या आ गया इसका खंड? ये 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो आप इसमें सीख पा रहे हैं, जब इनका गुणनखंड कर रहे हो आप, तो इनमें आपको क्या मिला? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 मिला, और इनमें कोई पद है नहीं। तो यदि डबल होता है तो स्क्वायर कर देते, यही आपका क्या हुआ? अभिष्ट गुणनखंड हो गया। अभाज्य विधि द्वारा अभिष्ट गुणनखंड हुआ। इसके बाद देखते हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या एलसीएम एचसीएफ के बराबर है। आइए दूसरे का पहला सवाल देखता हूं। खंड में दूसरे का पहला सवाल देखिए। दूसरे का पहला सवाल है 26 और 91 का क्या करना है? 26 और 91 का एलसीएम एचसीएफ निकाल के जांच करनी है। मासापा गुणे लासापा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक होता है या नहीं। आइए देखते हैं हम लोग। 26 का पहले खंड कर लेते हैं, 2 से करेंगे 13 गुना 26 91 का। अब 7 से कीजिए 13 7 91। तो बेटा मासापा किसे कहते हैं? जो दोनों में कॉमन है। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका? दोनों कितना है? 13 है मासापा है, और एलसीएम कितना है? जो है वो भी जो नहीं होगी। ये तो दोनों में था, तो ये दोनों में नहीं था, तो कितना है? 13 गुना 14 कितना आ गया? 182 आ गया। 182 ये आ गया और 13 ये आ गया। तो ये तुम्हारे क्या आ गया? ये मासापा निकल गया, लासापा। अब आपको क्या करनी है? जांच करनी है। ए गुणे बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है। तो ए का मान कितना है? 26 गुणे 91। तो दोनों गुणा करके देखिए, 91 26, 6 कम 6 6 9 54, 2 1 कम 2 2 9 18, 6 4 6 8 5 13 कितना आया? 2366 आ गया। ए इंटू बी आ गया। और एचसीएफ गुणे एलसीएम देख लिया जाए। एचसीएफ गुणे एलसीएम कितना पाए थे? 182 पाए थे, 13 पाए थे। ये भी करके देखो। 182 गुणे 13, 3 दूना 6 3 अधिक 24 3 2 5 1 2 1 2 1 अध्याय 6 4 2 6 13 कितना आ गया? 2366। तो देखो बेटा इसमें आपको एक चीज मिल गया। आप इसमें दिए गए सवाल में क्या देख रहे हो? सबसे पहले 2 व्यंजक दिए थे, इनका आपने खंड कर लिया। खंड करने के बाद एचसीएफ क्या पाया? दोनों कॉमन 13 मिला। एलसीएम क्या पाया? जो दोनों कॉमन है, जो नहीं है दोनों गुणा करने कितना? 182 आ गया, 13 आ गया। तो सूत्र क्या होता है? पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर मासापा गुणे लासापा। 26 गुणे 91 का गुणा कर दिए ए गुणे बी का, 2366 आ गया। एचसीएफ गुणे एलसीएम करने को 2366। तो देख रहे हैं क्या? दोनों बराबर है। इसमें क्या है? वेरीफाई
यानी सत्यापित होता है कि ये सूत्र सही है। पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर मासापा गुणे लासापा होगा। आइए अगले सवाल विचार करते हैं। इसी प्रकार के 2 और 3 में है। अब देखिए तीसरा सवाल दिया इसमें। तीसरे के पहले सवाल एक और बता देता हूं। 336 और 54 का बताता हूं। 336 और 54 का करना है। आप 336 का देख लीजिए। सबसे पहले आप खंड कीजिए, 2 से काटिए, 2 एकम 2 छक 12, ठीक, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 गुना 4, फिर 2 से 21, 3 से 3 सत्ते। देखो बेटा 336 का हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब आपको 54 के करने हैं। 54 का बनाओगे, लिख सकते हो 54 का खंड करेंगे 2 के लिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब तो कटेगा नहीं, 3 से चलिए, 3 9 27, 3 त्रिका 9, तो क्या बन गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। क्लियर। अब एचसीएफ क्या होगा जो सब में कॉमन है, 1 2 इससे लिया गया और यहाँ 1 3 इससे लिया गया, यानी एचसीएफ कितना बन गया, एचसीएफ आपके 6 बन गए। और एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम का मतलब जो दोनों वो भी जो नहीं वो भी। तो भाई देखिए 2 गुणे 3 दोनों में है। अब क्या बच रहे हैं, 3 जो 2 बचा, 1 जो 7, 1 2 3 गुणे 7। और इनमें क्या बच रहे हैं, इनमें 2 2 3 बच गया। तो गुणा करोगे 2 3 6 6 गुना 12, 12 गुना 24, 24 7 गुना 14, 3 तरीका 9। अब ये हो जाएंगे 24 गुणे, अब आगे इसको लिखा जाएगा आइए देखिए आपको कितना मिला। आपने खंड क्या देखिए 24 गुणे 14 गुणे 9, यानी कि 24 14 9 126, दोनों गुणा करोगे तो आएगा 324। तो देखिए क्या इनका मासापा तो 6 आया, लासापा 30 24 आया। अब इसके आगे जब बढ़ाओगे आप तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ आपको ये बनेगा a गुणे b बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब आप a गुणे b का गुणा कर लीजिए, a का मान 336 गुणे 54 कर लें, तो गुणा करो 336 गुणे 54, 4 6 24, 4 3 12 14, 4 3 12 1 13, 5 6 30, 15 3 18, 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 7 8, कितना आया 18 144 आ गए। अब इसके बाद देखिए ये तो आपका 1 गुणे b आया। अब क्या करोगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ कर लेते हैं। तो ये 30 24 गुणे 6 आ गए, 6 चौका 24, 12 2 14, 1 6 3 18। तो देखो बेटा इनमें आपको क्या मिला, यहाँ आप देख रहे हैं a गुणे b का मान 18 144 मिला, एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान कितना मिला 18 144। तो देख रहे हैं दोनों पद क्या है आपस में बराबर है। इस ढंग से आपको वेरीफाई होता है कि आपका a गुणे b बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होगा। ये तो प्रश्न संख्या आपके 2 हो गए। अब इसके बाद आपको अगली वीडियो में फिर मिलते हैं प्रश्न संख्या 3 के आगे के लिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।